नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम कक्षा 12 में मैट्रिक्स प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, उसमें 3.3 के कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। तो नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है आज इस वीडियो में हम करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 4, है ना। 3 तक के सवाल हमने कर लिए। तो चौथा सवाल देखिए, इसमें क्या है। आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है एडिस, इसका मतलब ए का आपको प्रीवर्त दे रखा है, ट्रांसपोज ऑफ ए दे रखा है, और इसमें लिखा हुआ है -2, 3, 1 और 2। फिर एक और मैट्रिक्स दे रखी है, वो है बी, और इसमें दिया हुआ है -1, 0, 1 और 2। और आपसे जो पूछा गया वो ये है a + 2b, और इसका आपको ट्रांसपोज निकालना है। a + 2b का ट्रांसपोज निकालना है। ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा सिंपल है। पहली बात तो ये कि आपके पास बताइए b है क्या, है ना, ये रहा b, लेकिन हमारे पास a नहीं है। a है नहीं हमारे पास, ये a नहीं है, ये a का परिवर्त है। लेकिन हमें ये पता है, हम ये पहले से जानते हैं कि अगर परिवर्त का भी अगर परिवर्त निकालते हैं तो कितना आता है, a आता है। a का परिवर्त है, उसका भी परिवर्त निकालेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमें a निकालने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, a जो परिवर्त दे रखा है उसका भी परिवर्त निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे बताइए, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ a। अब ये ध्यान से देखना, इसका परिवर्त निकालने का मतलब ये हुआ कि ये जो पंक्ति है उसे स्तंभ बना दो, और इस पंक्ति को भी क्या बना दो, स्तंभ। तो ये हमारे पास a आ गया, a भी है हमारे पास, फिर b भी है। देखो, तो a + 2b लिखेंगे। अब a + 2b लिखता हूँ मैं, इसका मतलब है पहले a लिखो आप, तो -2, 1 और 3 और 2 + 2, ये +2 लिखा मैंने। b कितना है हमारे पास, -1, 0, 1 और 2 है। पहले 2 को अंदर गुणा करते हैं, -2, 3, 1 और 2। और ये आपने सीखा हुआ है कि ये 2 अंदर सभी अवयवों से गुणा होगा, तो -2, 0, 2 और यहाँ पर आएगा 4। इनको जोड़ते हैं तो ध्यान से देखना, -2 और -2 -4 हो गया, 1 और 0 कितना हो गया, 1, 3 और 2 कितना हो गया, 5, और 2 और 4 कितना हो गया, 6। ये मेरे पास आ गया a + 2b। ठीक है, लेकिन हमें इसका भी क्या निकालना है, परिवर्त निकालना है। देखिए यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा a + 2b का परिवर्त। और परिवर्त ध्यान से देख लेना, निकालने का तरीका ये होता है, a + b, सॉरी 2b है आपके पास, और इसका परिवर्त निकालना है। तो इसमें करना क्या है, इसमें करना आपको ये है कि इसमें जो पंक्ति है उसे स्तंभ बना दो, -4 और 1 नीचे आ जाएगा। यहाँ 5 और 6 ये पंक्ति में है, तो यहाँ मैं लिखूँगा 5 और 6। ठीक है, तो बस यही करना था, और ये आ गया a + 2b का ट्रांसपोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। और क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले हमें थोड़ी सी बातें समझनी है कि मैंने ये बोला था आपको कि मैं नेक्स्ट जब भी आपको सममित और विषम सममित बताऊंगा, उसमें थोड़ा हम डिटेल से पढ़ेंगे। ध्यान से देखना, आपको ये पता होना चाहिए, यदि कोई हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A, ठीक है, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A, और उसमें यहाँ मैंने 1 लिखा, फिर 2 और 2 और 4। अब मुझे बताइए, अगर मैं इसका परिवर्त निकालता हूँ तो परिवर्त का मतलब ये होता है कि आपको पंक्ति को स्तंभ बनाना है। इस पंक्ति को मैंने स्तंभ बना दिया, और इस पंक्ति को मैंने स्तंभ बना दिया। तो मुझे ये बताइए कि पंक्तियों को मैंने स्तंभ बना दिया, लेकिन जो मैट्रिक्स हमारे पास आई है ये दोनों सेम नहीं है क्या, सेम है। इसका मतलब ये है कि a और उसका जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है, और जब ये इक्वल होते हैं तो इस बात को हम बोलते हैं सममित है। क्या बोलेंगे, ये सममित अवयव है, एक दूसरे के क्या हो गए, सममित। और इसके एक विपरीत और होता है कि a और अगर -a का ट्रांसपोज आता है तो इसे हम बोलते हैं विषम सममित, इसे हम बोलते हैं विषम सममित अवयव है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल, इन दोनों का एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन में करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो ध्यान से देखना, सममित और विषम सममित का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अब क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ये लिखा हुआ है a तथा b अवयव के लिए सत्यापित कीजिए। चलिए, इसमें तो वो नहीं करना है हमें, एक बार सममित और असममित, लेकिन ये क्वेश्चन आगे आ जाएगा, 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आएगा। अभी आपको ये दिया हुआ है कि आपके पास एक a मैट्रिक्स है, 1, -4 और 3 इस प्रकार है। एक बी मैट्रिक्स है, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है,
वो इस प्रकार नहीं है, उसमें एक पंक्ति है, तो -1 2 और 1 है। फिर आपसे ये बोला गया है कि पहले आप ये प्रूव करके दिखाओ कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बराबर है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। हालांकि ये मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब जोड़ और घटाव की बात आती है, ए प्लस बी का अगर होल ट्रांसपोज लिखते हैं तो हमें इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ऐसे अगर माइनस है तो भी लिख सकते हैं, लेकिन a इंटू बी का अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये इक्वल नहीं होता है a का ट्रांसपोज b का ट्रांसपोज, लेकिन ये इसके इक्वल होता है। a और b का ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये b ट्रांसपोज ऑफ a ट्रांसपोज, इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करना है दो मैट्रिक्स को और उसका ट्रांसपोज निकालना है तो अलग अलग ट्रांसपोज के गुणनफल के बराबर ये सीधा नहीं होता है, ये उल्टा हो जाता है, इसे बोलते हैं रिवर्स ऑफ ट्रांसपोज। ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको a और b को गुणा करना है, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है, तो पहले इन दोनों का गुणा करेंगे। अगर मैं सबसे पहले a b निकालता हूं तो a को यहाँ लिखा मैंने 1 -4 और 3, फिर इसके साथ मैं लिखूंगा b कितना है -1 2 और 1। इनको गुणा करेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान से देख लेना कि एक पंक्ति का गुणा स्तंभ से होता है, फिर एक पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से, फिर उसी पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ से। रूल आपको पता होना चाहिए। 1 को -1 से गुणा करने पर कितना आएगा -1, फिर 1 को 2 से गुणा करने पर कितना आएगा 2, फिर 1 को 1 से गुणा करने पर 1। अब आप ये सोच रहे हो कि सर आपने इस पंक्ति को गुणा इससे किया, फिर इसको इससे किया, तो इनको जोड़ा क्यों नहीं? तो मैं फिर बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ एक ही अवयव है और इसमें भी एक ही अवयव है, तो एक ही आएगा इसमें। अब आप ये सोच रहे हो सर ये इसमें 2 जुड़ना चाहिए था, नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये पंक्ति तो चेंज वही है लेकिन स्तंभ चेंज हो गया ना। पंक्ति और स्तंभ अगर सेम होते हैं तो जुड़ते हैं। अगर यहाँ भी कुछ लिखा होता ना तो इसमें भी अगर यहाँ कुछ होता तो ये 1 और 2 को गुणा करने पर इसमें जुड़ता, लेकिन यहाँ वो है ही नहीं, एक एक अवयव हमारे पास। तो ये पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ है तो दूसरे में लिखना है, तीसरा स्तंभ है तो फिर तीसरे में लिखना है। अब इसमें ध्यान से देखो, दूसरी पंक्ति में कितना है 4, तो 4 को यहाँ -1 से गुणा करने पर 4 आएगा, फिर 4 को 2 से करेंगे तो -8 आएगा, फिर -4 को 1 से करेंगे तो -4। यहाँ ध्यान से देखो, तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से -3, 3 को 2 से 6 आएगा और 3 को 1 से 3 आएगा। ये मेरे पास आया ए बी, लेकिन हमें क्या चाहिए? ए बी का परिवर्त चाहिए हमें। ए बी का परिवर्त का मतलब होता है ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है, इस प्रकार लिखते हैं इसे। तो करना क्या है? करना ये कि पंक्ति को स्तंभ बना दो, -1 2 और 1। ये जो स्तंभ पंक्ति है उसको मैंने क्या बना दिया? स्तंभ। बीच वाली पंक्ति को मैं अगर स्तंभ बनाता हूँ 4 -8 और -4, और इसे अगर हम स्तंभ बनाते हैं तो -3 6 और 3, ये आ गया आपके पास ए बी का ट्रांसपोज। अब आप एक काम करो, आपको बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज पहले ये निकालने पड़ेंगे, फिर इनको गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है क्या? नहीं है। तो बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। बी का ट्रांसपोज का मतलब है कि इसमें पंक्ति को क्या बना दो? स्तंभ। अब इसमें एक ही पंक्ति है तो स्तंभ भी कितना बनेगा? एक ही बनेगा। और इसी प्रकार अगर मैं ए का ट्रांसपोज निकालता हूँ तो ए में देखिए इसमें 3 पंक्तियाँ हैं, ध्यान से देख लेना। तो अगर 3 पंक्तियाँ हैं, या ये बात समझो आप कि स्तंभ को पंक्ति बनाना या पंक्ति को स्तंभ, तो इसमें कितने स्तंभ है? 1, तो पंक्ति 1 में आ जाएंगे 1 -4 और 3। अब आपको इनको गुणा करना है, बी और ए दोनों को ट्रांसपोज को गुणा करना है। तो इनको गुणा करेंगे तो पहले बी लिखना आपको, -1 2 और 1, और यहाँ गुणा करना है ए का जो ट्रांसपोज है उससे, 1 -4 और 3। गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से -1 आएगा, -1 को -4 से तो कितना आएगा? 4 आएगा, फिर -1 को 3 से -3, 2 को यहाँ 1 से करेंगे 2 आएगा, फिर 2 को 4 से -8 आएगा और 2 को 3 से 6। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 4 से -4 आएगा और 1 को 3 से तो फिर 3 आएगा। अब इन दोनों को देखो आप, ये तो आपका ए बी का ट्रांसपोज है, ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई है। यहाँ अगर पहली पंक्ति को देखते हैं तो इसमें भी सेम है, दूसरी पंक्ति सेम है और तीसरी पंक्ति भी सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सत्यापित कर चुके हैं कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है। इस प्रकार 5वें जो सवाल में जो सेकंड है वो भी आपको अपने आप करना है ना। 5वां जो सवाल है मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ, ए और बी लिख देता हूँ, बाकी आपको प्रूव यही करना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा।
पांचवा जो क्वेश्चन है उसमें सेकंड देखिए क्या दे रखा है, पांचवें का सेकंड। इसमें ये लिखा हुआ है ए एक मैट्रिक्स आपके पास 0 1 और 2, और बी मैट्रिक्स आपके पास ये है 1 5 और 7। ठीक है, 1 5 और 7। तो ये आपको अपने आप करना बस इसी प्रकार है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें भी 2 है। फर्स्ट देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है ए बराबर, आपको एक ए मैट्रिक्स है कोस अल्फा, दूसरा अवयव है साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पर है कोस अल्फा। बोला ये गया है कि आप प्रूव कीजिए कि ए का ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल आई होता है। आपको ये सत्यापित करना है, सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। अब ये सिद्ध करना है, पहले ए का ट्रांसपोज तो निकालिए। सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो इसमें करना क्या, सिंपल है, पहली पंक्ति को स्तंभ बना दो, कोस अल्फा, यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा। दूसरी पंक्ति को अगर स्तंभ बनाएंगे माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। अब करना क्या, अब इसमें LHS लेते हैं हम। LHS लेने पर LHS में क्या लिखा हुआ है, एक और एक का जो ट्रांसपोज है उसे मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ ए का जो ट्रांसपोज है उसको लिखेंगे हम। ए का ट्रांसपोज कितना है हमारे पास, कोस अल्फा, और यहाँ माइनस साइन अल्फा है, यहाँ साइन अल्फा और इसमें कोस अल्फा है। इसके साथ आपको ए का मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें लिखा हुआ है कोस अल्फा, यहाँ साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, और यहाँ कोस अल्फा। अब इनको हमें गुणा करना है, तो ध्यान से देखना, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो कोस को कोस से गुणा करने पर कितना आएगा, कोस स्क्वायर अल्फा, और इस साइन को इस साइन से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ अगर कोस अल्फा को साइन अल्फा से करेंगे तो यहाँ लिखूंगा मैं साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, और यहाँ माइनस है और यहाँ पर क्या है, कोस अल्फा प्लस का है, तो बीच में माइनस आएगा, और साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। ध्यान से समझ लेना कि ऐसा क्यों किया है। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, यहाँ गुणा कर दिया। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो साइन को कोस से गुणा करने पर यहाँ क्या आएगा, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। इस कोस को यहाँ साइन से करेंगे तो बीच में माइनस आएगा, साइन अल्फा और कोस अल्फा। फिर साइन को यहाँ मैं साइन से करूँगा तो आएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ देखो कोस को कोस से करेंगे तो प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। ये प्लस माइनस का कट गया, ये भी प्लस माइनस का कट गया, इसका वैल्यू 1 होता है और इसका भी 1। तो फाइनली मैं लिख देता हूँ, हमारे पास a डैश इंटू ए इज इक्वल आएगा यहाँ 1 0 0 1, और ये आपको पता होना चाहिए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, जिसे हम तत्समक अवयव बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, यही प्रूव करना था। इस प्रकार 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें सेकंड भी दिया हुआ है, और वो आपको अपने आप करना है, एज इट इज़ है बिल्कुल। क्वेश्चन में क्या चेंज है वो मैं बता देता हूँ आपको, है ना। सेकंड जो क्वेश्चन है 6 नंबर में, सेकंड जो क्वेश्चन है वो देखिए, उसमें लिखा हुआ है ए बराबर साइन अल्फा और कोस अल्फा, या माइनस कोस अल्फा और यहाँ साइन अल्फा है। बाकी आपको करना यही है, प्रूव यही करना है, प्रूव यही करना है। ठीक है, क्वेश्चन चेंज हो गया पर प्रूव यही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में ये लिखा हुआ है, एक आपको मैट्रिक्स दे रखी है ए, और फिर ये बोला गया है कि क्या ये सम्मित आपको प्रूव करना है। 1 माइनस 1 और 5 है, फिर माइनस 1 2 और 1 है, फिर 5 1 और 3 है। ध्यान से देख लेना, आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि सम्मित प्रूव करने के लिए ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आना चाहिए। सम्मित के लिए हमें पता है कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आना चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूँगा ए का ट्रांसपोज लिखते हैं। ए का ट्रांसपोज का मतलब ये हुआ, पहली पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, 1 माइनस 1 और 5 आएगा, फिर दूसरी पंक्ति को मैं स्तंभ बना देता हूँ, फिर तीसरी पंक्ति को अगर स्तंभ बनाएंगे,
देखिए लिखने के बाद में नहीं पता चलेगा, लिखते वक्त पता चलता है कि यहाँ पे ये पंक्ति थी और मैंने इसको यहाँ स्तंभ बना दिया। अब लिखने के बाद तो सेम ही आ गया ना, लिखते वक्त पता चलता है। तो ए, अब यहाँ मैं लिख सकता हूँ, यहाँ ए और ए डैश देखिए बराबर है, अतः ए एक सममित आव्यूह है, ए एक सममित आव्यूह है। ठीक है, इस प्रकार जो इसका सेकंड है वो देखिए, सेकंड में ये बोला गया है कि विषम सममित प्रूव करो। तो विषम सममित में होता बस ऐसे ही है, बस बराबर में क्या आना चाहिए, साथ में माइनस आना चाहिए। तो सातवें का सेकंड देखिए, सातवें के सेकंड में क्या लिखा हुआ है, ए बराबर आपको दिया हुआ है 0 1 -1, फिर -1 0 और 1, फिर 1 -1 और 0, और यहाँ मैं निकालता हूँ ए का परिवर्त, मतलब ए का ट्रांसपोज। तो इसे अगर हम पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे तो 0 1 और -1 आ गया, फिर यहाँ दूसरी पंक्ति में -1 0 और 1 आएगा, फिर तीसरी पंक्ति में 1 -1 और 0 आएगा। ध्यान से देखो, अब मुझे बताओ ये इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है। ये ए का ट्रांसपोज बराबर, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो मुझे बताइए यहाँ 0 तो 0 ही आएगा, लेकिन यहाँ माइनस का क्या हो गया, प्लस। यहाँ प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये 0 0 ही रहेगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया 0। अब मुझे बताओ इन दोनों को देखिए आप, ये दोनों सेम नहीं है क्या, इसका मतलब ए डैश बराबर माइनस ऑफ ए, ये क्या है, ए है। तो ध्यान से देखो, अगर ए का जो ट्रांसपोज है अगर वो -a के बराबर आता है तो अतः लिख सकते हैं हम ए एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। सिंपल है इसलिए मैं थोड़ा स्पीडली करवा रहा हूँ। ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 8, और मैट्रिक्स ये एक्सरसाइज धीरे पढ़ने वाली है भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या लिखा हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, आपके पास एक ए मैट्रिक्स है 1 5 6 7, और फर्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि आपको ये सत्यापित करना है, सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए। और करना क्या है वो देखिए, a प्लस ए जो ट्रांसपोज है ये हमें सममित प्रूव करना है, सममित है, ये प्रूव करना है कि a और a का जो ट्रांसपोज है उसको जोड़ने पर जो मैट्रिक्स बनेगी वो एक सममित मैट्रिक्स है। ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको इसमें a का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे 1 5 और 6 7, इस प्रकार चेंज हो गया। फिर इन दोनों को जोड़ना है तो यहाँ मैं लिखता हूँ a प्लस ए का ट्रांसपोज, और इनको जोड़ेंगे तो a हमारे पास कितना है 1 5 6 7 है, और इसमें वो जोड़ने पर यहाँ आएगा 1 6 5 7। ध्यान से देखना, इनको जोड़ेंगे तो एक और कितना हो जाएगा 2 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 5 और 6 11, और 7 और 7 कितना हो जाएगा 14। यहाँ ध्यान से देखना, a प्लस ए का ये ट्रांसपोज है, और इसे मैंने मान लिया, कुछ मान लिया मैंने, c मान लिया या b मान लेते हैं, इनको क्या मान लिया, चलो p मानते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो इसको मैंने p मान लिया, अब मैं p का और ट्रांसपोज निकालता हूँ। ध्यान से देखना, क्यों, क्योंकि मुझे a को सममित प्रूव नहीं करना है, मुझे a डैश को सममित प्रूव नहीं करना है, मुझे तो इन दोनों को जोड़ने के बाद में सममित प्रूव करना है। अब मुझे बताइए, इन दोनों को जोड़ने के बाद मैंने इसे p मान लिया, इसका मतलब है p को हमें सममित प्रूव करना है, एक ही बात है। इसको सममित प्रूव करो या इसे सममित प्रूव करो, एक ही बात है। तो यहाँ एक चीज देखनी पड़ेगी कि p का हम ट्रांसपोज निकालते हैं, अगर p का ट्रांसपोज अगर p के बराबर आता है, इसका मतलब ये होगा कि p एक सममित आव्यूह है, और अगर p सममित होगा तो फिर ये भी सममित आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, वहां मैं p का ट्रांसपोज निकालूंगा तो 2 और 11 नीचे आ गया। ध्यान से देख लेना, ये 2 और ये 11 यहाँ नीचे आ गया, और ये 11 और 14 है ना, इनको मैंने यहाँ स्तंभ बना दिया, समझ आ गया। लेकिन आपने यहाँ देखा कि ये तो p आ गया। ध्यान से देख लेना, यहाँ जो मैंने p माना था और उसका जो ट्रांसपोज निकला है, पुनः हमारे पास क्या आ गया, p। तो अब मैं बोल सकता हूँ, और ध्यान से देखना, यहाँ हम लिखेंगे अतः p एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। एक बात ध्यान से देखना कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ अर्थात, भाई p आपने माना किसको था, a प्लस ए
के ट्रांसपोज को ही मानना था ना। P लिखो चाहे A+1 का ट्रांसपोज लिखो, एक ही बात है, एक सममित आव्यूह है। ठीक है, ध्यान से देख लेना। A+A, या आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते थे। मान लीजिए हम P नहीं मानेंगे, तो यहां अगर मैं P नहीं मानूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पर A+A का ट्रांसपोज ये लिखूंगा मैं, है ना। और यहां मुझे बताओ इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये वापस क्या आ गया, फिर ये तो A+A का ट्रांसपोज आ गया। ध्यान से देख लेना, यहां मैं ये लिख देता हूं A+A का ट्रांसपोज और इसका होल ट्रांसपोज, ये मैंने लिखा सेम। अब ये खुद क्या है, ये यहां देखो ना क्या है, ये खुद ये है हमारे पास A+A ट्रांसपोज, A+A ट्रांसपोज। तो ध्यान से देख लो, जिसका ट्रांसपोज निकाल रहे हो वो खुद आ गया, इसका मतलब ये A+A ट्रांसपोज क्या होगा, फिर सममित आव्यूह होगा। लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजन लगता है आपको सर, इसमें A+A ट्रांसपोज फिर उसका होल ट्रांसपोज, थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैंने इसको क्या मान लिया था, P। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8वें में सेकंड देखिए, 8वां क्वेश्चन चल रहा है अभी भी, और सेकंड देखिए इसमें A तो वही है हमारे पास, या 1 5 और 6 7। इस बार ये बोला गया कि आपको सत्यापित करना है कि A-A' ये विषम सममित है, विषम सममित। आपको ये प्रूव करना है कि विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, ये प्रूव करना है कि A-A' विषम सममित है। अब ये ध्यान से देख लेना, पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, फिर सोचेंगे क्या करना है ना। पहले इसको हल करो, तो इस बार मैं लिख देता हूँ A-A', तो यहाँ मैं A लिखता हूँ। ध्यान से देखना, 1 5 और 6 7, और यहाँ ध्यान से देखना इसका ट्रांसपोज ही तो लिखना ना, यहाँ पे इसी का ट्रांसपोज लिखना है। तो यहाँ आएगा 1 5 और यहाँ आएगा 6 7। देखो यहाँ पंक्ति को मैंने स्तंभ बना दिया और इस पंक्ति को भी यहाँ स्तंभ बना दिया। इसे हल करेंगे तो 1 में से 1 घटाने पर कितना आएगा, 0। 1 में से घटाएं 0, 5 में से 6 को घटाने पर -1 आएगा, 6 में से 5 को घटाने पर 1 आएगा, और 7 में से 7 घटाने पर 0 आएगा। ये आ गया मेरे पास A-A'। लेकिन फिर मैं इसी को कुछ मान लेता हूँ, B मान लिया मैंने इसको। ठीक है, और यहाँ लिखा मैंने 0 1 -1 0। अब मैं B का परिवर्त निकालता हूँ, B का परिवर्त। तो B का परिवर्त होता है B', और 0 और -1 नीचे, पंक्ति को मैंने स्तंभ बना दिया और दूसरी पंक्ति को मैंने स्तंभ बना दिया। अब ध्यान से देखना, क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। पर अब क्या करेंगे हम, B' के इक्वल में मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे, और इसमें से माइनस कॉमन लेने पर अंदर जितने भी अवयव होते हैं उन सभी के साइन बदल जाते हैं। तो 0 का तो साइन होता ही नहीं, न्यूट्रल वैल्यू है। 1 का साइन चेंज होगा, -1 आएगा, और नीचे -1 का +1 हो गया, 0 0 आएगा। अब मुझे बताओ ये क्या है, ये तो B है। ध्यान से देख लो, ये B के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि B' है ना वो -B के बराबर है। B का ट्रांसपोज -B के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ B एक विषम सममित आव्यूह है। अब आपने B के लिए लिखा है तो B मानना किसको था, उसके लिए भी लिख सकते हैं। B किसको मानना था, A-A' को मानना था, उसके लिए भी पूरी बात आप सेम लिख सकते हैं कि वो विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इसमें ये लिखा हुआ है, यदि A आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A, और फिर आगे 2 आपको व्यंजक दिए हुए हैं और उनके बारे में बताना है कि वो किस प्रकार के हैं। उनको ज्ञात करना है, बताना कुछ नहीं है। ध्यान से देखना, आपको A दे रखा है, ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। A दे रखा है आपको 0 A और B, फिर -A 0 और C, फिर -B -C और 0। इसमें सबसे पहले आपको निकालना क्या, हल क्या करना है वो देखिए। 1/2 और A + A ट्रांसपोज, ठीक है। दूसरा 1/2 और A - A ट्रांसपोज, ये निकालना है, ठीक है, इनको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा A का,
ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, ध्यान से देखना। ए का अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो जितने भी पंक्ति है उनको स्तंभ बना दो, 0 ए और बी। दूसरी पंक्ति में इनको भी स्तंभ में लिख दिया मैंने, और तीसरी पंक्ति में -b -c 0। अब देखो ये बोल रहा है कि इनको जोड़ो और एक बार इनको घटाओ, फिर है ना 2 का भाग भी करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 1/2 लिखा मैंने, a प्लस ए ट्रांसपोज बोल रहा है ये, a प्लस ए ट्रांसपोज यही करेंगे हम, 1/2 मैंने बाहर लिखा, ध्यान से देख लेना। अब मैं क्या करता हूँ कि a और a ट्रांसपोज को हम जोड़ते हैं, तो यहाँ मैं पहले a लिखूँगा और प्लस यहाँ मैं लिखूँगा a का ट्रांसपोज। तो आप ये सोच रहे हो कि सर ये 1/2 पूरे के गुणा में है ना, लेकिन आपने तो इस मैट्रिक्स के गुणा में 1/2 लिखा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ 1/2 को हटाकर मैं 1/2 यहाँ लिखा, और इस प्रकार का मैंने एक यहाँ पे क्या बना दिया, ब्रैकेट बना दिया। इसका मतलब 1/2 अब दोनों के गुणा में है, सिंपल बात एकदम। 1/2 इसमें लिख देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो यहाँ मेरे पास a क्या है, 0 a और b है, फिर -a 0 और c है, फिर -b -c 0 है। इसमें अगर रखता हूँ मैं a डैश, मतलब a का ट्रांसपोज, वो 0 -a -b है, फिर a 0 -c और फिर b c और 0। इनको अगर हम जोड़ते हैं तो वो देखना क्या आता है, 0 और 0 0 आएगा, यहाँ +a -a 0 आएगा, यहाँ b -b फिर 0 आएगा, -a और +a 0 आएगा, फिर 0 0 0 आएगा। मुझे लगता है सभी 0 आएंगे, क्योंकि माइनस दोनों है, इसमें दोनों प्लस है, 0 0 आएगा, ठीक है। और 2 का भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी 0 ही आएंगे, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज। अब आपको ये बोला गया है कि सेकंड में आप ये करें 1/2 और a माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। आपको 1/2 लिखना है, अंदर आपको दोनों मैट्रिक्स को घटाना है। यहाँ 0 है, फिर a और b, फिर -a 0 और c, फिर -b -c 0। घटाना है तो बीच में माइनस आएगा, फिर ये देखो 0 -a -b, फिर इसमें आएगा a 0 और -c, a 0 और -c, और फाइनली आएगा b c और 0, b c और 0। अब इनको हम घटाते हैं, 1/2 बाहर चल रहा है, 0 और 0 में से घटाने 0 आएगा, माइनस देखो a में से -a घटाएगा तो 2a आएगा, ठीक है। b में से -b को घटाने पर 2b आएगा, -a और -a -2a, 0 और यहाँ पर 2c, ठीक है, क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस हो गया। माइनस और माइनस कितना आएगा, माइनस का 2b माइनस का 2c, ठीक है, और यहाँ आएगा 0। अब यहाँ मैं 2 को अंदर भेजता हूँ तो आपको ये पता है कि 2 का भाग करेंगे तो यहाँ तो 0 ही आएगा, पर 2 का भाग करने पर यहाँ a आएगा, यहाँ b, यहाँ आएगा -a 0 और यहाँ c, और यहाँ आएगा -b -c 0, ठीक है। 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो आपसे यही बोला गया था कि इन दोनों को बस ज्ञात करना, इनके बारे में बताना कुछ नहीं है, ये किस प्रकार के मैट्रिक्स है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आज हम मैट्रिक्स में इतनी बातें करेंगे, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।